तो अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक्सरसाइज 20B। देखो 20B का जो फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट हम लोग सीखने वाले हैं, है ना। 20B में जो फंडामेंटल जो क्वेश्चन हम लोग को आए दिखने को मिलेगा, वो क्वेश्चन किस टाइप का होगा एक बार डिस्कस कर लेते हैं, है ना। ये बहुत ही आसान सा बात है, आप लोग आराम से हंसते खेलते इसका आप लोग आंसर दे दोगे। देखो समझना क्या है हम लोग को, कि जैसे मान लो हम लोग तो पार्क में जाते ही हैं मॉर्निंग वॉक करने के लिए, है ना। कभी कभी जो छुट्टी रहता है तो चाहे बैट बॉल खेलने तो हम लोग पार्क में जाते हैं ना। तो जैसे मान लो तुम्हारा ये पार्क है, क्या है तुम्हारा ये पार्क है। पार्क किसी शेप का हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है या रेक्टेंगल हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि फॉर्मूला तुमको दोनों आता है ना। मान लो हमारा ये पार्क है, ठीक भाई। इस पार्क के अंदर ना सिस्टम बनाया गया इस तरह से कि सर हमारे पास कुछ इस तरह से है जिसपे चारों तरफ लोग टहलेगा, क्या करेगा, टहलेगा। देखें ना आप लोग, पार्क में चारों तरफ से बनता है, हम लोग क्या करते हैं, टहलते हैं, है ना। बीच में बैठने के लिए स्पेस बना देता है, बाकी सब क्या करेगा, टहलने के लिए बना देगा। अब देखो जैसे मान लो कि हमारा ये 40 सेंटीमीटर का है, चाहे 40 मीटर का है, राइट। तो ये लेंथ हमारा कितना है, 40 मीटर है। मान लेते हैं ब्रॉड जो है हमारा, ये मान लेते हैं 30 मीटर का है। अब देखो इसमें ना एक बात आपको बताना है, बेसिक से बात बताना है कि जैसे मान लो कि ये जो रास्ता जो है हमारा 5 मीटर चौड़ा है। कितना चौड़ा है, मतलब सभी तरफ से ना 5 मीटर चौड़ा है। कितना है सर, 5 मीटर चौड़ा है। ये जो रास्ता है सर बनाया गया है पार्क के अंदर, वो है सर 5 मीटर चौड़ा हर जगह से। थोड़ा सा फिगर आपका टेढ़ा बन गया उससे कोई मतलब नहीं है, बस समझ लीजिए कितना कि ऑल राउंड कितना है, 5 मीटर का है। ये हमारा क्या बनाया है सर, चौड़ा बनाया है चलने के लिए। तो इतना बात देख के तुम एक बात बताओ, सिर्फ अंदर का जो लेंथ, ये तो बाहर का लेंथ है, क्या हमारा ये बाहर का लेंथ है। तो अंदर का जो लेंथ होगा कितना होगा बताओ तो। यस, अंदर का लेंथ बताइए कितना होगा, 20 मीटर। कितना होगा, 20 होगा, 30 होगा। अंदर का जो लेंथ होगा वो कितना होगा, 30 होगा। 40 कैसे, 20 कैसे बोल रहे थे आप। पेरीमीटर से क्या मतलब, हम तो तुमसे सिर्फ पूछे लेंथ ना। लेंथ बताओ कितना होगा, लेंथ लंबाई। देखो ये जो पूरा लंबाई है सर, ये पूरा जो लंबाई 40 मीटर का था, तो यहाँ पर कितना आउट होगा। तो सर 40 में से तो इधर घट गया 5, और इधर कितना घटेगा। तो मतलब सर 40 में से कितना घटा रहे हैं आप, 5 इधर से 5 इधर से 10 घटा रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसमें कौन सा बड़ा बात था भाई, मतलब हो ना सेम चीज को 2 बार घटाएंगे। अच्छा ये बता, तुमसे पूछ रहे हैं कि बताओ ये जो इसका जो चौड़ाई है, बाहर का तो 30 मीटर है, कितना तुम्हारा यहाँ से यहाँ कितना है, 30 मीटर है। तो अंदर का बताओ कि ये जो ब्रेथ है कितना हो जाएगा, ये कितना लंबाई होगा इसका बताओ तो। क्या करोगे, टोटल 30 था ना, 30 था, 30 से कितना घटाओगे, 5 ऊपर से और 5 नीचे से, तो कितना घटाओगे, 5 -5 करेंगे तो कितना होगा, 30 माइनस का 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ये लंबाई कितना हो जाएगा सर, 20 हो जाएगा। मतलब क्या समझ में आया आपकी, सर हम दोनों साइड से घटाएंगे, ऊपर से घटाएंगे और नीचे से भी घटाएंगे। बस समझ में आ गया। अब चलो एक बात बताओ, तुमको बाहर का लेंथ ब्रेथ मालूम है। बाहर का लेंथ को अगर हम कैपिटल एल बोल देते हैं, एल बराबर कितना है, 40 है। और अंदर जो बाहर का जो ब्रेथ है कितना है तुम्हारा, 30 है। और अंदर के लेंथ को हम स्मॉल एल बोलते हैं, कितना बोलते हैं, स्मॉल एल बोलते हैं। तो सर हमारे पास जो लार्ज शेप का है उसका लेंथ जो है कितना, लेंथ जो है कितना है, 40 मीटर है। और इसका ब्रेथ कितना है, 30 मीटर है। जो अंदर का है, इनसाइड का है, ये बोल सकते हैं कि हम लोग इनसाइड बोल दे रहे हैं, इसको आउटसाइड बोलना ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। आउटसाइड कर लेते हैं, आउटसाइड। तो इनसाइड का जो लेंथ है उसको स्मॉल बोलते हैं, कितना होगा तुम्हारा, बोलिए, 30 मीटर। और जिसका ब्रेथ है कितना है हमारा, 20 मीटर। बात समझ आ रहा है क्या। अब तुमको सिर्फ इतना ही बताना है कि ये जो पाथ बना है इस पाथ का एरिया कितना होगा। अब सुनो, हमको बताना है इस पाथ का एरिया, मतलब सर इस पाथ का जो एरिया बनेगा वो कितना होगा, ये बताना है ना। ये पाथ जो हम लोग का बना, इस पाथ क्या बताना है आपको, एरिया बताना है ही ना। तो बताओ कैसे करोगे, सोचो एक बार। बहुत बढ़िया, दोनों का एरिया निकाल के क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। एरिया ना माइनस करेंगे, पेरीमीटर से क्या मतलब है, एरिया से मतलब है ना कि सर इसका जो एरिया है वो कितना होगा। तो हम क्या करते हैं, बाहर का एरिया निकाल लेते हैं। बाहर का मतलब बड़ा जो एरिया है उसका एरिया निकाल लेते हैं, और अंदर का जो इनसाइड का जो है उसका एरिया निकाल के माइनस कर लेते हैं। पूरे एरिया में से अगर इतना हम आउट कर लेते हैं तो यही ना बचेगा, है ना। तो करना क्या है आपको, है ना, लार्ज एरिया माइनस स्मॉल एरिया। क्या करेंगे हम लोग, लार्ज एरिया माइनस स्मॉल एरिया, या इसको आप बोल सकते हैं आउटसाइड एरिया माइनस इनसाइड एरिया। तो लार्ज एरिया कितना होगा तुम्हारा बताओ, एल इंटू बी, कितना, एल इंटू बी, माइनस कितना करोगे, स्मॉल कितना होगा, स्मॉल बी स्मॉल एल, यही ना, एल इंटू बी स्मॉल वाला ना। तो कितना हो जाएगा, 40 × 30 माइनस 30 × 20, यही था ना लेंथ ब्रेथ। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना हमारा 1200 माइनस कितना 600। तो रिजल्ट कितना आएगा, मीटर स्क्वायर। बस समझ में आया क्या, चलिए लिख लीजिए आप लोग जल्दी से, है समझ में बात।
हर क्वेश्चन को आराम से फोड़ देंगे। हो गया? चलिए एवरीवन, क्वेश्चन देखिए आप लोग। पहला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन क्या बोला गया? रेक्टेंगुलर ग्रासी प्लॉट is 75 meter long and 60 meter broad. It has a path of width 2 meter all around it on its side. Find the area of the path and cost of construction it at rupees 125 per meter square. देखो तुम्हारे पास में क्या है, एक रेक्टेंगुलर ग्रासी प्लॉट है। तो सबसे पहला बात इसका शेप बनाइए, है ना। रेक्टेंगुलर शेप का है ना, तो हम क्या करते हैं कि रेक्टेंगल बना लेते हैं, है ना। ये मेरा क्या बना? रेक्टेंगुलर फील्ड बना। लेंथ ब्रेथ दिया हुआ इसका कितना लंबा है? 25 मीटर लॉन्ग है। और चौड़ा कितना है जी? 60 मीटर चौड़ा है ना। इन्हें बोला गया है, ठीक ना। अब देखो ध्यान से क्या बोला गया, इट हैज अ पाथ ऑफ विड्थ 2 मीटर ऑल अराउंड इट ऑन इनसाइड। अंदर में बनाया गया है 2 मीटर चौड़ा, नहीं ना। रास्ता बनाया गया है कितना? 2 मीटर का चारों तरफ से, है ना। अंदर में 2 मीटर का चौड़ा रास्ता बनाया गया है। ये चौड़ाई कितना है? 2 मीटर का है ना। तो क्या आप लोग निकाल पाएंगे इसका एरिया? आराम से निकल जाएगा। चलिए निकालिए जल्दी से एवरीवन। बस आउटसाइड का लेंथ तुमको पता है, ब्रेथ पता है। इनसाइड का लेंथ निकाल लो। इनसाइड का लेंथ होगा कितना? ये जो इनसाइड का जो लेंथ होगा कितना होगा? 25 में से क्या घटाओगे? 2 इधर का 2 इधर का, 4 घटाएंगे। अच्छा इसका जो चौड़ाई है कितना घटाओगे? 60 में से कितना घटाओगे बता दो? 2 इधर से 2 इधर से ही ना, तो कितना घटाएंगे? 4 घटा देंगे। डायरेक्ट 4 घटा दो, फिर खत्म करो इसको। वैल्यू कितना हो जाएगा? 60 माइनस 4, है ना। तो कितना होगा? 71। और कितना होगा तुम्हारा ये? 56, है ना। सब कुछ तुम्हारे पास में है। जल्दी से एरिया निकालो। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट माइनस कर लेंगे एरिया इनसाइड द प्लॉट्स। बस हो गया खत्म। लेंथ तो पता हो गया ना आप लोगों को? लेंथ तो पता हो गया। देखो अब लिखो कैसे, इसका देख लो स्टेप। हम ना करते क्या है, इसको मान लेते हैं ए है, बी है, सी है और डी है। और अंदर का पार्ट को मान लेते हैं कितना? पी क्यू आर और एस। कोई दिक्कत इससे? अच्छा रहेगा। तो हमारे पास क्या है सर कि लेट कर लेते हैं। लेट ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, है ना। रेक्टेंगुलर प्लॉट, ठीक है। देयरफॉर एरिया ऑफ ए बी सी डी कितना हो जाएगा? 75 इंटू कितना? 60। रिजल्ट कितना आएगा? 0। 6 5 जा 30, कैरी 3 और 6 7 जा 42 प्लस 3 45 मीटर स्क्वायर आया आप लोग का वैल्यू। 75 इंटू 6 4500 आया क्या आप लोग का? आ गया। अच्छा नाउ एरिया ऑफ किसका? पी क्यू आर एस, है ना। पी क्यू आर एस। अब देखो एरिया ऑफ पी क्यू आर एस निकालने से पहले तुमको साइड का लेंथ निकालना होगा ना। देखो यहाँ जो सर आर एस जो होगा, क्या तुम्हारा पी क्यू का लेंथ कितना होगा बता दो? पी क्यू बराबर कितना होगा सर? क्या करेंगे? 75 माइनस क्या कर लेंगे? 2 माइनस 2 दैट इज 75 माइनस कितना हो जाएगा तुम्हारा? 4 इक्वल टू कितना होगा? 71 मीटर। अच्छा पी क्यू निकाली तो क्या निकाले? पी एस निकाल लें। तो कितना होगा तुम्हारा पी एस बराबर बताइए तो? 60 माइनस कितना? -2 इक्वल टू कितना? 60 माइनस 4 इक्वल टू कितना होगा? 56 मीटर। आ गया। अब देखो यहाँ पर नाउ देयरफॉर एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, है ना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस ना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस। आप देखो यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल बोल सकते हो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। रेक्टेंगल ए बी सी डी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस बराबर कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई करना होगा लेंथ और ब्रेथ का। लेंथ कितना है तुम्हारा? 71 इंटू 56 मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा हम लोग का? 3976 मीटर स्क्वायर आ गया हम लोग का वैल्यू, है ना। अब तुमको क्या निकालना है? फाइंड द एरिया ऑफ पाथ। एरिया ऑफ पाथ क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ पाथ बराबर कितना हो जाएगा? तो एरिया ऑफ पाथ जो होगा, एरिया ऑफ पाथ बराबर एरिया किसका किसका माइनस करिएगा? एरिया ऑफ किसका? ए बी सी डी माइनस एरिया ऑफ किसका? पी क्यू आर एस। एरिया ऑफ पी क्यू आर एस तो कितना हो जाएंगे भाई हमारा? 4500 माइनस 3976 इज इक्वल टू डिफरेंस कितने के बराबर आएंगे हम लोग का? 524 मीटर स्क्वायर। अब निकालना है क्या? इसका कॉस्ट, है ना। प्राइस निकालना है ना। तो क्या बोला गया है? फाइंड द कॉस्ट, है ना। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एट 125 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर का दाम कितना लेगा? 125 रुपया, है ना। तो देयरफॉर टोटल प्राइस यहाँ पर लिख देते हैं हम यहाँ पर। देयरफॉर टोटल कॉस्ट जो हो जाएगा, टोटल कॉस्ट
टोटल कॉस्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ पाथ एट कितना ₹125 पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 524 मल्टीप्लाई बाई 125। तो इसको मल्टीप्लाई करने रिजल्ट कितना आएगा हम लोग का रुपीज़ में? 65,500 इज द टोटल अमाउंट एंड दिस इज द योर राइट आंसर। क्लियर है? आया बात समझ में आप लोगों को? बहुत सिंपल सा बात था, एरिया ऑफ पाथ निकालना इज क्वाइट सिंपल थिंग। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग।